जो सिर्फ सच्चे ईमानदारों में होता है। अल्लाह तुम्हारे साथ है बेटे। उस रात इब्राहिम को पहली बार चैन की नींद आई। यूनुस ने उसे अपना बिस्तर दे दिया और खुद एक पुरानी चटाई पर सो गया। सुबह जब इब्राहिम जाने लगा तो यूनुस ने उसे थोड़ी रोटी और खजूर दी और अपनी बचत से चंद सिक्के भी। नहीं चाचा, इब्राहिम ने मना किया, आप पहले ही बहुत कर चुके। लो बेटे, यूनुस ने छोड़ दिया, यह अमानत है, जब तुम्हारे पास हो तब किसी और जरूरतमंद को दे देना। इब्राहिम ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। यूनुस दरवाजे पर खड़ा रहा और आहिस्ता से दुआ करता रहा। अगले कई दिन इब्राहिम ने सहरा पार किया। रेत के टीले, तपती धूप, तेज हवाएं, सब कुछ उसे आजमा रहा था। तीसरे दिन उसका पानी खत्म हो गया। प्यास इतनी लगी कि जुबान तालू से चिपकने लगी। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, हर कदम मुश्किल हो रहा था। या अल्लाह, वो बुदबुदाया, मुझे पानी चाहिए, मगर अगर तूने फैसला किया है कि मैं यहीं मरूं तो मैं राजी हूं। तभी दूर एक हरी लकीर नजर आई। वो लड़खड़ाते हुए उस तरफ बढ़ा। करीब जाने पर देखा कि वहां एक छोटा सा नखलिस्तान था, खजूर के चंद दरख्त और एक छोटा सा तालाब। इब्राहिम तालाब के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और बिस्मिल्लाह कहकर पानी पीने लगा। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि जैसे जन्नत का पानी हो। पानी पीने के बाद उसने वुजू किया और 4 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। फिर दरख्त के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि कुछ फासले पर एक बकरी बंधी है। बकरी कमजोर लग रही थी और बेचैन थी। इब्राहिम करीब गया तो देखा कि बकरी के पैर में रस्सी इतनी कस गई है कि उसमें जख्म हो गया है। बकरी दर्द से कराह रही थी। इब्राहिम ने फौरन अपने थैले से एक पुराना कपड़ा निकाला, रस्सी ढीली की और बकरी के जख्म पर पट्टी बांध दी। फिर उसे पानी पिलाया और पास से कुछ घास तोड़कर खिलाई। बकरी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे शुक्रिया कह रही हो। मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता, इब्राहिम ने कहा, तुम्हारा मालिक जरूर आएगा, मैं इंतजार करूंगा। वो वहीं बैठ गया बकरी के पास, हालांकि उसे आगे जाना था। शाम ढलने तक कोई नहीं आया। रात हुई तो भी कोई नहीं आया। इब्राहिम ने सोचा कि शायद बकरी भटक गई है और कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। अगली सुबह इब्राहिम ने फैसला किया कि वो बकरी को साथ ले जाएगा और किसी गांव में पहुंचकर उसका मालिक ढूंढेगा। मगर जैसे ही उसने बकरी की रस्सी खोली, दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आए। उनके कपड़े अच्छे थे और चेहरों से लग रहा था कि वो कोई रईस आदमी के नौकर हैं। उन्होंने इब्राहिम को बकरी के पास देखा तो फौरन घोड़ों से उतरे और तलवारें खींच ली। चोर, एक ने चिल्लाया, हमारे मालिक की बकरी चुरा रहा है। नहीं, इब्राहिम ने हाथ उठाए, मैं चोर नहीं हूं, मैंने तो बस इसका इलाज किया है। देखो, इसके पैर में जख्म था। मगर वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। चलो हमारे साथ, एक ने कहा, हमारे मालिक तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने इब्राहिम को घोड़े पर बिठाया और कई घंटे चलने के बाद एक बड़े खेत में पहुंचे। खेत इतना वसी था कि नजर जहां तक जाती हरियाली ही हरियाली थी। बीच में एक शानदार घर था। उन्होंने इब्राहिम को घर के सहन में लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग शख्स बाहर आया। उसकी उम्र 50-55 साल की रही होगी। दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी और आंखों में हिकमत। उसका नाम शेख हमजा था और वो इस पूरे खेत का मालिक था। क्या हुआ, उसने पूछा। एक नौकर ने कहा, हुजूर, हमने शख्स को आपकी बकरी के साथ पाया, लगता है चोर है। शेख हमजा ने इब्राहिम की तरफ देखा। उसने इब्राहिम के चेहरे पर सच्चाई के नक्श देखे। तुम्हारा नाम, उसने पूछा। इब्राहिम जवाब आया, और तुम मेरी बकरी चुरा रहे थे? नहीं हुजूर, इब्राहिम ने कहा, वल्लाह मैं चोर नहीं हूं। मैं तो सहरा से गुजर रहा था जब मैंने आपकी बकरी को जख्मी देखा। उसके पैर में रस्सी बहुत कस गई थी। मैंने बस उसका इलाज किया और इंतजार किया कि उसका मालिक आए। शेख हमजा ने बकरी को बुलवाया। बकरी आई तो उसने देखा कि वाकई उसके पैर पर पट्टी बंधी है। किसने यह पट्टी बांधी, उसने पूछा। मैंने, इब्राहिम ने कहा। शेख हमजा ने अपने नौकर से पूछा, जब तुम पहुंचे तो यह बकरी कैसी थी? हुजूर, बिल्कुल ठीक लग रही थी और यह शख्स उसे पानी पिला रहा था। शेख हमजा समझ गया। उसने फौरन इब्राहिम के बंधन खुलवाए और नरमी से कहा, माफ करना बेटे, मेरे नौकरों ने गलती की। तुमने मेरी बकरी पर रहम किया और मेरे नौकरों ने तुम पर जुल्म, यह बेइंसाफी है। फिर उसने नौकरों की तरफ मुड़कर कहा, आइंदा किसी पर इल्जाम लगाने से पहले तहकीक कर लिया करो। फिर उसने इब्राहिम से कहा, तुम मेरे मेहमान हो, अंदर आओ। इब्राहिम ने इनकार किया। शुक्रिया हुजूर, मगर मुझे आगे जाना है। आगे कहां? शेख हमजा ने पूछा। इब्राहिम चुप रहा। उसे खुद नहीं मालूम था। शेख हमजा मुस्कुराया, ठहरो, कम से कम एक रात तो ठहरो। सुबह तुम्हें खाना, पानी और कुछ ज्यादा राह देकर भेजूंगा। इब्राहिम राजी हो गया। उस रात उसे एक साफ सुथरे कमरे में ठहराया गया। खाना मिला भरपूर और लजीज, मगर इब्राहिम ने बहुत कम खाया और बाकी कल के लिए बचा कर रख लिया। सुबह जब शेख हमजा ने यह देखा तो उसे हैरत हुई। सुबह की नमाज के बाद शेख हमजा ने इब्राहिम को अपने पास बुलाया। वो बगीचे में बैठे थे जहां फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट माहौल को खुशगवार बना रही थी। इब्राहिम, शेख हमजा ने कहा, मैंने रात भर तुम्हारे बारे में सोचा। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है, तुम्हारी आंखों में नूर है और तुम्हारे अमल में इखलास। मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरे खेत का निगरान बने और तुम मुझे बेहतर लगे। इब्राहिम हैरान हुआ, मगर हुजूर, आप मुझे जानते भी नहीं। मैं तुम्हें उतना जानता हूं जितना जानना जरूरी है, शेख हमजा ने कहा। तुमने एक जानवर पर रहम किया, हालांकि तुम खुद मुसाफिर और तंगदस्त थे। तुमने मेरे खाने में से बस जरूरत भर लिया और बाकी बचा लिया। यह अमानतदारी की निशानी है। फिर उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें रात तहज्जुद पढ़ते देखा। तुम्हारी नमाज में वो खुशू था जो सिर्फ सच्चे मोमिन में होता है। और जब तुम सजदे में थे तो मैंने तुम्हें अपने रब से सिर्फ सब्र और हिदायत मांगते सुना, दौलत नहीं। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, मैं तो एक नाचीज इंसान हूँ। नाचीज वो है जिसका दिल नाचीज हो, शेख हमजा बोला। तुम्हारा दिल तो अल्लाह की मोहब्बत से माला माल है, तो क्या कहते हो, यहां रहोगे? इब्राहिम ने सोचा। उसे कोई और जगह जाना भी नहीं था और शायद यही अल्लाह का इशारा था। जी हुजूर, उसने कहा, मैं आपकी खिदमत करूंगा, अमानतदारी से और ईमानदारी से। शेख हमजा का खेत बहुत बड़ा था, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ,
जिसमें गेहूं, जौ, जैतून और खजूर के बागान थे। करीब 50 मजदूर वहां काम करते थे। इब्राहिम को एक छोटा सा मगर साफ सुथरा कमरा दिया गया, खेत के एक कोने में। कमरे में एक चारपाई, एक छोटी मेज और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक जानमाज थी। इब्राहिम के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। पहले ही दिन से इब्राहिम ने अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। वो सुबह फजर से पहले उठता, नमाज पढ़ता, फिर खेत में पहुंच जाता। जब दूसरे मजदूर आते तो देखते कि इब्राहिम पहले से काम शुरू कर चुका है। वो खेत के हर कोने को ऐसे देखता जैसे वो उसकी अपनी मिल्कियत हो। हर पौधे को प्यार से पानी देता, हर दरख्त की देखभाल करता और हर मजदूर से इज्जत से पेश आता। एक दिन एक मजदूर जिसका नाम तारिक था, काम में गड़बड़ी कर बैठा। उसने गलती से पानी की नाली तोड़ दी, जिससे काफी पानी बेकार बह गया। बाकी मजदूर उस पर बरस पड़े। तू कितना लापरवाह है, अब शेख साहब तुझे निकाल देंगे। तारिक डर गया। वो इब्राहिम के पास आया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई साहब प्लीज शेख साहब को मत बताना, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, अगर मैं नौकरी हार गया तो। इब्राहिम ने उसका कंधा थपथपाया, परेशान मत हो, गलतियां इंसान से होती हैं, मैं खुद नाली ठीक कर दूंगा। मगर इतना काम? तारिक बोला। कोई बात नहीं, इब्राहिम मुस्कुराया, बस आइंदा ख्याल रखना। उसने पूरी रात मेहनत की और नाली ठीक कर दी। सुबह जब शेख हमजा आए तो उन्हें गलती का पता ही नहीं चला। तारिक ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह आपको जजा ए खैर दे, आप फरिश्ते हैं, इंसान नहीं। मैं बस एक बंदा हूं, इब्राहिम ने कहा, और हर बंदे को दूसरे पर रहम करना चाहिए। यह खबर धीरे धीरे पूरे खेत में फैल गई। लोग इब्राहिम की तारीफ करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वो सबका प्यारा बन गया। मगर हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में जलन की आग होती है। खेत में एक मजदूर था जिसका नाम जुबैर था। वो पहले निगरान हुआ करता था, मगर शेख हमजा ने उसकी बेईमानी पकड़ी थी तो उसे साधारण मजदूर बना दिया था। जुबैर को इब्राहिम से सख्त नफरत हो गई। वो सोचता था, ये आया कहां से, एक मुसाफिर, एक अजनबी, और शेख साहब ने इसे निगरान बना दिया और मुझे, जो सालों से यहां काम कर रहा हूं, नीचा दिखा दिया। वो चुपके से इब्राहिम के खिलाफ साजिश रचने लगा। वो दूसरे मजदूरों से कहता, देखना, यह इब्राहिम कोई साधु नहीं है, जरूर कोई धोखा है इसमें, शायद यह चोर है या भगोड़ा मुजरिम है। मगर ज्यादातर लोग उसकी बातें नहीं सुनते थे क्योंकि इब्राहिम का चाल चलन बिल्कुल साफ था। जुबैर ने फैसला किया कि वो इब्राहिम को फंसाएगा, ऐसे फंसाएगा कि शेख हमजा की नजरों में उसकी इज्जत खत्म हो जाए। कुछ हफ्ते बाद मौका आ गया। शेख हमजा को शहर जाना था कुछ जरूरी काम से। जाने से पहले उन्होंने इब्राहिम को बुलाया और कहा, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, खेत की जिम्मेदारी तुम पर है। और हाँ, मेरे कमरे में एक संदूक है जिसमें इस महीने की तमाम मजदूरी के पैसे हैं, उसकी चाबी यह रही। इब्राहिम ने अमानत कबूल की और शेख साहब रवाना हो गए। उसी रात जुबैर ने अपनी चाल चली। आधी रात को जब सब सो रहे थे, जुबैर चुपके से शेख हमजा के कमरे में घुसा। उसके पास एक नखली चाबी थी जो उसने पहले बनवा रखी थी। उसने संदूक को खोला, अंदर से आधे पैसे निकाले और चुपके से इब्राहिम के कमरे में जाकर उसके बिस्तर के नीचे छुपा दिए। फिर सुबह होते ही उसने शोर मचाया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, शेख साहब का संदूक लूट गया। सारे मजदूर दौड़े आए। इब्राहिम भी नमाज से फारिग होकर आया। क्या हुआ? उसने पूछा। तुम्हें क्या हुआ नहीं मालूम? जुबैर ने जहर भरी आवाज में कहा। शेख साहब के पैसे गायब हैं और चाबी तुम्हारे पास थी। इब्राहिम हक्का बक्का रह गया। मगर मैंने तो छुआ भी नहीं, मैं रात भर अपने कमरे में था। झूठ, जुबैर चिल्लाया। चलो तलाशी लेते हैं तुम्हारे कमरे की। कुछ मजदूर इब्राहिम का साथ देने लगे। नहीं इब्राहिम भाई, ऐसा नहीं कर सकते, हम उन्हें जानते हैं। मगर जुबैर ने जोर दिया, अगर वो बेगुनाह हैं तो तलाशी से क्या डर? इब्राहिम ने कहा, मुझे कोई डर नहीं, अल्लाह गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया, तलाशी ले लो। सब लोग इब्राहिम के कमरे में गए। जुबैर ने सीधे बिस्तर के नीचे हाथ डाला और थैली निकाल ली, वही थैली जिसमें शेख हमजा के पैसे थे। देखो, जुबैर ने जोर से चिल्लाया, यह है तुम्हारी अमानतदारी, यह है तुम्हारी ईमानदारी। इब्राहिम को जैसे बिजली गिर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह कैसे यहां आया? अल्लाह की कसम, मैंने ये यहां नहीं रखा, यह साजिश है। मगर ज्यादातर लोग अब शक में पड़ गए। सबूत तो सामने था। तारिक आगे आया। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, इब्राहिम भाई ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने फंसाया है उन्हें। मगर जुबैर का जोर ज्यादा था। सबूत सामने है, इसे बांधो और शेख साहब के आने तक रोके रखो। इब्राहिम के हाथ बांध दिए गए। उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया। वो रात भर सजदे में पड़ा रोता रहा। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, यह मेरी दूसरी आजमाइश है। पहले बीवी ने बेवफाई की, अब यह इल्जाम, मगर मैं तुझ पर राजी हूं। तू जो भी फैसला करे बस इतना कर कि मेरा ईमान सलामत रहे। तीसरे दिन शेख हमजा वापस आए। जैसे ही उन्होंने सारा वाकया सुना, उनका चेहरा गमगीन हो गया। उन्होंने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम आया, हाथ बंधे हुए, कपड़े मैले, चेहरे पर थकान, मगर आंखों में अभी भी सब्र की रोशनी। इब्राहिम, शेख हमजा ने भारी आवाज में कहा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। इब्राहिम ने सर झुकाया, आंसू टपक रहे थे। हुजूर, अल्लाह गवाह है, आसमान के रब की कसम, मैंने वो पैसे नहीं लिए। मैं नहीं जानता कि वह मेरे कमरे में कैसे आए। जुबैर आगे आया। हुजूर, सजा तो होनी ही चाहिए, यह चोर है। तारिक भी आगे आया। नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि इब्राहिम भाई बेगुनाह है, प्लीज एक मौका दीजिए, सच सामने आ जाएगा। शेख हमजा सोच में पड़ गए। फिर बोले, इब्राहिम, मैं तुम्हें सजा तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी सच्चाई की गवाही देता है, मगर तुम इस खेत में नहीं रह सकते। जब तक सच सामने नहीं आता तुम्हें जाना होगा। यह सुनकर इब्राहिम के दिल के और टुकड़े हो गए। फिर से बेघर, फिर से बेसहारा। मगर उसने सर उठाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी हुजूर, मैं जाता हूं, मगर अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूं। शेख हमजा ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। यह लो, तुम्हारी कई दिनों की मजदूरी बाकी है। इब्राहिम ने इनकार किया। नहीं हुजूर, जब लोगों को शक है कि मैं चोर हूं तो मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूं?
यह सुनकर शेख हमजा की आंखें नम हो गईं। इब्राहिम ने अपना छोटा सा थैला उठाया और चल पड़ा। तारिक और कुछ दूसरे ईमानदार मजदूर उसके साथ दरवाजे तक आए। हम जानते हैं आप बेगुनाह हैं, तारिक ने कहा। सच जरूर सामने आएगा। इब्राहिम ने मुस्कुराने की कोशिश की। अल्लाह जानता है, बस इतना काफी है। इब्राहिम चला गया, मगर उसकी यादें खेत में रह गईं। उसके जाने के अगले ही दिन अजीब वाकयात होने लगे। पहले दिन जुबैर काम करते वक्त अचानक गिर पड़ा। उसे तेज बुखार आ गया। वो बड़बड़ाने लगा, माफ कर दो, मैंने गलत किया। इब्राहिम बेगुनाह है। लोगों ने सोचा बुखार में बेहोशी में बक रहा है। दूसरे दिन एक मजदूर ने जुबैर को नकली चाबी के साथ देखा। उसने शक किया और शेख हमजा को बताया। तीसरे दिन जुबैर का एक पुराना साथी जो उसकी साजिश में शामिल नहीं था मगर उसके बारे में जानता था, डर गया और उसने सारी सच्चाई शेख हमजा को बता दी। शेख हमजा को सदमा लगा। उन्होंने फौरन जुबैर को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। बुखार और खौफ में जुबैर ने सब कबूल कर लिया। हाँ हुजूर, मैंने किया, मुझे हसद हो गया था। मैंने इब्राहिम को फंसाया, मैंने पैसे चुराए और उसके कमरे में रखे, माफ कर दीजिए। शेख हमजा का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने एक बेगुनाह को बर्बाद कर दिया, तुमने अमानत में खयानत की, झूठी गवाही दी। उन्होंने फौरन जुबैर को निकाल दिया और उससे कहा, जाओ तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। फिर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। फौरन इब्राहिम को ढूंढो, जहां भी हो उससे वापस लाओ, मुझे उससे माफी मांगनी है। मगर इब्राहिम कहीं नहीं मिला। 7 आदमी अलग अलग दिशाओं में गए, शहर में पूछा, गांवों में पूछा, रास्तों पर पूछा, मगर इब्राहिम का कोई निशान नहीं मिला। 2 हफ्ते गुजर गए। शेख हमजा बहुत परेशान रहने लगे। वो हर नमाज में दुआ करते, या अल्लाह इब्राहिम को सलामत रख और अगर मुमकिन हो तो उसे मेरे पास वापस ला ताकि मैं अपनी गलती की माफी मांग सकूं। मगर इब्राहिम बहुत दूर निकल चुका था। वो फिर से सहरा में था, फिर से तन्हा, फिर से बेसहारा, मगर फिर भी उसका यकीन अल्लाह पर बरकरार था। इब्राहिम सहरा में भटक रहा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए। उसके पास खाना खत्म हो चुका था, पानी भी। उसके कपड़े और भी फट गए थे, जूते बिल्कुल खराब हो चुके थे और उसका जिस्म कमजोर हो गया था। मगर उसका ईमान वो पहले से भी ज्यादा मजबूत था। हर रात वो तारों भरे आसमान के नीचे सजदा करता और कहता, या अल्लाह, तूने मुझे 2 बार आजमाया, पहले घर से निकाला, फिर बेइज्जत किया, मगर मैं जानता हूं कि तेरी हर आजमाइश में हिकमत छुपी है। शायद तू मुझे किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है, या शायद मुझसे मेरे गुनाह धो रहा है। जो भी हो, मैं तुझ पर राजी हूं। तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं।